आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। यूके विजिट वीज़ा ऑन फ्रेश बैंक स्टेटमेंट और विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री उस पर डिस्कशन करूँगा, लेकिन उससे पहले एक अच्छी न्यूज़ है, एक मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। हत्ता कि अभी एप्लीकेंट को भी नहीं पता चला कि उनका वीज़ा अपील पे अप्रूव्ड हो चुका है। असलम परवेज साहब हमारे क्लाइंट हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो हमसे रब्ता कर लें। उनका मैंने नंबर ट्राई किया है, उनका नंबर नॉट स्पॉट अभी आई है। मैंने जैसे कैमरा मेरे स्टाफ ने रखा, साथ ही ईमेल आ गई कि उनका वीज़ा अपील पे अप्रूव हो चुका है। आप अपनी स्क्रीन में भी देख रहे होंगे। बहुत बहुत मुबारक असलम भाई। और साथ ही मैं बात में करूँगा कि आप 100% वीज़ा किस तरह हासिल कर सकते हैं होटल बुकिंग पे और फ्रेश पासपोर्ट पे। पहला सवाल ये आता है कि क्या कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते अप्लाई। यार आपको अप्लाई करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी है कि आपके पास स्टेटमेंट आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए क्या ज़रूरी है। अब अक्सर लोग कहते हैं जी कि हमारा यूके में कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, हमारी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, क्या हम वीज़ा अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं? तो मैं कहता हूँ आप 100% वीज़ा हासिल कर सकते हैं, लेकिन मगर इसके लिए कुछ शराइत हैं। वो शराइत क्या है? आपको ये होंगी कि आपको अपनी स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से चलानी होगी। अब शराइत साहब मेरी ये होती है कि अक्सर होते हैं जी कि वो कहते हैं हम लोग हर महीने 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 1.5 लाख ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये हमारी इनकम है, हमारी सेविंग है, या हमने अपने आपको जॉब पर्सन शो किया हुआ है। चले जॉब पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सैलरी पर्सन, तो कभी भी एक ही अमाउंट एक्चुअल अमाउंट नहीं रहती कि आप 3 लाख ही ट्रांसफ़र करेंगे, 3 लाख ही चलता रहेगा, तो ऑब्वियसली आपके एक्सपेंस भी वही हो रहे हैं, इनकम भी हो रहे हैं। तो चीज़ें ये प्रॉक्सी होती हैं, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती, ठीक है। तो जो वीज़ा ऑफिसर है वो समझ जाएगा ये फेक कर रहा है। तो आपको बताना ये चाहता है कि जो लोग अगर इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप कभी भी अपनी एक्चुअल एक अमाउंट ना रखें। आप उसको मतलब अगर आप 3 लाख ले रहे हो तो आप कभी 3,08,000 कर लें, कभी 2,93,000 कर लें, अपने एक्सपेंस भी ऊपर नीचे करें, ये आपको ज़रूरी। अब जो दूसरी बात ये आती है कि जिन लोगों के पास यूके से स्पॉन्सर नहीं है, जो लोग अक्सर मैंने ये भी देखा है, जो क्लाइंट्स हैं वो कंसल्टेंट्स, फेक कंसल्टेंट्स में कहूँगा, सॉरी टू से बट इट्स रियलिटी, वो उनको स्पॉन्सर लेटर्स डॉक्यूमेंटेशन सेल करते हैं कि आप हम आपसे इतने पैसे लें आपको मंगवा के देंगे। वो करते क्या है, अब सर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन पड़े होंगे तो मैं उस पर नाम एडिट करके आपको दे दूंगा, कहूँगा जी मैंने आपको स्पॉन्सर मंगा लिया फला, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए 10 ईयर्स का बैन का भी खतरा बन सकता है। वो क्यों बन सकता है कि जब वहाँ से वेरिफिकेशन नहीं होगी। तो लिहाजा जिन लोगों के पास ये है काम है तो उनसे रिक्वेस्ट है वो ऐसा ना करें। वो लोग अपनी जस्ट होटल बुकिंग कर लें, डमी होटल बुकिंग करें, रिजर्वेशन करें, कंफर्मेशन भी ना करें, डमी कर लें, साथ ही कंफर्म करके उसको कैंसिल कर लें। उससे योगा का आपका आईडी जनरेट हो जाएगी और आपको उससे फ़ायदा होगा। जब आपका वेरिफिकेशन करेगा वीज़ा ऑफिसर तो आपकी होटल बुकिंग वेरीफाई भी हो जाएगी, उसके बिहाफ पे भी आपका वीज़ा हो सकता है। बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं हमारे, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं कि अलहमद जिनके फ्रेश वीज़े हुए हैं, फ्रेश पासपोर्ट्स पे हुए हैं, होटल बुकिंग्स पे हुए हैं। अब ज़रूरी नहीं है, ये बात ज़रूरी नहीं है, बस नशीन कर लें कि अगर उनका वीज़ा हुआ है तो आपका भी हो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं होता, ठीक है। वीज़ा हमेशा आपके कागजात पे होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास 80 करोड़ पड़े बैंक स्टेटमेंट आपका वीज़ा हो जाएगा। आपको ऐसे बताया था कि मेरा ज़ाती वीज़ा पाकिस्तानी 30,000 पे ग्रांट हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, यह 7-8 महीने पहले की बात है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी देखें कि ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ ये देना कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या आ रहा है, आपके सर्कमस्टेंस कितने स्ट्रॉन्ग है होम कंट्री के साथ, आपके एसेट्स कितने हैं, आपके फैमिली में कौन कौन है, आपका बिजनेस, आपकी जॉब क्या है, क्या वो इतनी पोटेंशियल है कि आपको वहाँ पर जब वापस आएंगे। ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। 12 वीज़ा लंबी हो जाएगी। और मैं फिर मुबारकबाद दूंगा असलम परवेज साहब को, शायद उन्हीं की कॉल्स मुझे बार बार आ रही हैं। तो आप सबसे गुजारिश में ये करूँगा कि स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स किसी किस्म का डन बेस पे या फिर गारंटेड काम नहीं करता। हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ विजिट कर सकते हैं, स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। और हमारा यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो देख रहे होंगे, हमारा टिकटॉक पे भी है। लेकिन हम लोग किसी किस्म का वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा और डन बेस पे काम नहीं करते। अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।